क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। क्या नाम है? सुथार। लव यू टू बेटा, लव यू टू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हरेंद्र, आकाश, अंकित, युवराज, वेदांत, गॉड ब्लेस यू। जल्दी से आ जाएं, स्वागत है आप सबका। जल्दी जल्दी जल्दी। गॉड ब्लेस यू विनायक। आइए, मजेदार चीज करेंगे आज। ऋषि, यस। प्रवीण, गॉड ब्लेस यू। विश्वास, गॉड ब्लेस यू। और स्क्रॉल करो। हाँ, ये चलिए 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 जल्दी से। बीवी से होमवर्क दिया था? हाँ दिया था, बिल्कुल दिया था। सीट डिस्कस सब करेंगे, लास्ट के 15-20 मिनट्स में डिस्कशन होगा। अभी हम वो करेंगे जो पिछली क्लास में किया था। सही है या नहीं? यस, फ्यू टर्म्स ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। फ्यू टर्म्स ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। चलिए आइए, पिछली क्लास में लेकर चलते हैं आपको, जहां हमने वेजेंडैस सीखा था। वेजेंडैस के बाद हमने सॉहर्स एंड न्यूमैन सीखा था। एंड मैं आकर लेके आया था फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स। सही है अदिति, कोई बात नहीं। थ्योरी कॉपी डिस्कशन पर ही बात करेंगे इस वक्त। पहले यार कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पर चले, लेकिन एक काम करो मजेदार से। इंपॉर्टेंट टर्म्स पर चलें। आप लोग यहां पर आप चाहें तो 2 पेज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। 2 पेज ब्लैंक छोड़ दें, क्योंकि इससे पहले हम कुछ मजेदार कर लेते हैं। आदित्य कह रहे हैं आज मेरी पहली लाइव क्लास है। आ जाइए, स्वागत है आपका। ध्यान से देखेंगे। 2 पेज ब्लैंक क्यों छोड़ा है अभी आपको समझ में आ जाएगा। सारे लोग देखिए एक बार बोर्ड पर। आइए मेरे भाई, एक छोटा सा प्रश्न मिलकर करेंगे, उसके बाद हम फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स लिखेंगे। देखो मगर बोर्ड पर। आइए बताइएगा मुझे, ठीक है भाई? सारे लोग देखिए। ड्रॉ एक्सट्रीम, सारे लोग देखें, कंफर्मेशन फॉर फॉलोइंग कंपाउंड। ये है कंपाउंड CH2 और ये है Z। क्लियर? एंड आल्सो ड्रॉ its potential energy diagram. Also draw its potential
एनर्जी डायग्राम। मेरे भाई बहुत हलवा क्वेश्चन होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मजा आएगा। यस युवराज, देखिए 90% तो समझ में आ ही जाएगा। आइए जरा ध्यान से देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है कि इस कंपाउंड के कन्फर्मेशन बनाइए। अब कन्फर्मेशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट। हम इनफाइनाइट तो बना नहीं पाएंगे, तो उनमें से कुछ कन्फर्मेशन बनाएंगे जिन्हें हम एक्सट्रीम कन्फर्मेशन बोल रहे हैं। और कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाइएगा। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या आप मानते हैं कन्फर्मेशन वो होते हैं जो एसाइक्लिक कंपाउंड में ओपन चेन आई मीन सिंगल बॉन्ड के क्रॉस घूमने की वजह से आते हैं? घूम रहा है भाई साहब, हाँ या ना? तो ये देखिए मैंने यहां घूमने का साइन बनाया है। तो आप न्यूमैन में चलिए, न्यूमैन में, इसकी डिजाइन न्यूमैन में बनाएंगे। सारे देखो मोजा आएगा, मोजा। मेरे भाई आप यहां खड़े हो जाओ और यहां खड़े होके इस कंपाउंड को निहारो। अगर तुम इस कंपाउंड को निहारोगे तो क्या ये फ्रंट एटम होगा या नहीं? ये कार्बन फ्रंट कार्बन होगा और ये कार्बन बैक कार्बन होगा। बताइए फ्रंट कार्बन को हम न्यूमैन में कैसे बनाते थे? डॉट से। फ्रंट कार्बन को हम कैसे बनाते थे? डॉट से। बताओ जरा इस फ्रंट कार्बन पर कितनी चीजें लगी हैं? एक जेड है और दो एच हैं। सारे देखो, एक जेड है और दो एच हैं। मेरे भाई तो न्यूमैन पर आप कहीं भी 3 बॉन्ड बना सकते हैं। 120 में कहीं भी 3 बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। ये टोटली आप पर डिपेंड कर रहा है। आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आप पर डिपेंड कर रहा है। सुन रहे हैं आप मेरी बात? कहीं भी मतलब कहीं भी। सारे लोग देखिए, ये जेड आप कहीं भी बना सकते हैं। तो ये हमने बॉन्ड बना लिया। कहीं भी जेड लगाओ, कहीं भी एच लगाओ, दैट्स ऑन यू। जैसे मैंने यहां जेड लगाया, यहां एच लगाया, यहां एच लगाया, आप कहीं भी जेड लगा सकते थे। चलिए, बैक कार्बन को हम बनाते थे सर्कल से। ये बैक कार्बन सर्कल से। अब बताओ इस सर्कल वाले कार्बन पर भी 3 चीजें क्या हैं? जेड एंड 2H। इस पर भी क्या है? जेड एंड 2H। मेरे भाई अब मुझे बताओ, सर्कल पर भी 3 बॉन्ड कहीं भी बना सकते हो, दैट्स ऑन यू। सब कुछ तुम पर है। एक ने कहा इसे बना दे, तो अरे तुम पर है ना, बनाओ, काय को टेंशन ले रहे। एक कह रहा है क्या इसके पीछे बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो, टेंशन मत लेना, इधर सब मुमकिन है। सही है। ये आया जेड, ध्यान से देखो मेरे भाई, मैं इसके पीछे बॉन्ड बना रहा हूं। ये देखिए, अब बॉन्ड पीछे भी बनाई जा सकती है, कहीं भी बनाई जा सकती है, टोटली ऑन यू। मेरे भाई अगर आप चाहें तो ये बना लें। अगर आप जेड के पीछे हाइड्रोजन रखना चाहते हैं, हाइड्रोजन रखो। जेड के पीछे जेड रखना चाहते हो तो जेड रखो। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। यह है न्यूमैन कन्फर्मेशन। यह है न्यूमैन कन्फर्मेशन। आप सुनो, मोजा आएगा। अब आप सुनिए, मोजा आएगा, मोजा। मेरे भाई आप डॉट को फिक्स रख के सर्कल घुमा सकते हैं या सर्कल को फिक्स रख के डॉट घुमा सकते हैं, दैट्स ऑन यू, नो प्रॉब्लम विद दैट। चलो जी, चलो जी, देखो जरा। जैसे कि मैंने डॉट को फिक्स रखा है और मैं सर्कल को घुमाऊंगा। डॉट को फिक्स रखा है, मैं सर्कल को घुमाऊंगा। देखो मगर बोर्ड पर, देखो मगर बोर्ड पर, देख रहे हैं आप? ये देखिए, 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 कॉपी पेस्ट का अपना अलग ही आनंद है। कॉपी पेस्ट का अपना अलग ही आनंद है। हाँ है ना? वाह जी वाह, क्या कमाल हो रही है। ये लाइन तिरछी जा रही है थोड़ी सी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो मगर बोर्ड पर,
देख रहे हैं आप, देख रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अरे ये तो ऐसे ही रेडीमेड बना रहा हूं मैं, टेंशन मत ले लेना यहां पे तुम लोग। हैं, टेंशन वेंशन ले रहे हो क्या? बोलो। पहले वाले को हमने बना लिया है, अब हमें उसके केसेस बनाने हैं। चलिए जी, तैयार हैं तो मैं बताता हूं। सुनिएगा हमारे, ये देखिए मेरे भाई, आप डॉट को फिक्स करके सर्कल को घुमाएंगे, आपकी मर्जी है किधर घुमाना है, आपकी मर्जी है। क्लॉकवाइज घुमाना है क्लॉकवाइज घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ। फिलहाल हम इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और यह डिजाइन हमें बता रही है एक सर्कल में घुमाने के लिए तो 60 डिग्री के मल्टीपल में घुमाएंगे, 60 डिग्री के मल्टीपल में घुमाएंगे। सही है या नहीं? तो मेरे भाई देखो, अगर मैंने, अरे तुम कहां चले हो यार, अगर मैं 60 डिग्री के मल्टीपल में घुमाऊंगा तो जेड यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा। रुक जाना नहीं, घुमाते रहना। अगर मैं इसे और घुमाऊंगा तो मेरे भाई जेड यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, देखिए देखिए, जेड यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा। अगर मैं इसे और घुमाऊंगा सर्कल को क्लॉकवाइज तो ये आ जाएगा। घुमाते रहो, रुक जाना नहीं। जेड यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा। और घुमाओ, जेड यहां आ जाएगा, एच यहां आ जाएगा, और तुमने और घुमाया तो जेड के पीछे जेड, एच के पीछे एच, एच के पीछे एच। देखो जरा, क्या आप चीजें रिपीट होंगी अगर इसके आगे जाएंगे? यस, 60 के मल्टीपल पे घुमा रहा हूं। बोलिए बोलिए बोलिए, कर लोगे या नहीं? जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी बताइए। ये देखिए, इसके आगे घुमाओगे तो सेकंड वाला बनेगा डिट्टो, सेकंड वाला बनेगा डिट्टो। बताइए मेरे भाई, ये न्यूमेन एक डॉट और सर्कल में चल रहा है, इसलिए इसमें 60 डिग्री के एंगल पर घुमाएंगे, और इन्हीं कंफर्मेशन को हम बोल रहे हैं एक्सट्रीम कंफर्मेशन। इन्हीं को क्या बोल रहे हैं? एक्सट्रीम कंफर्मेशन बोल रहे हैं। बाकी कंफर्मेशन तो इनफाइनाइट है, बाकी कंफर्मेशन तो इनफाइनाइट है। तो मेरे भाई ये आप देख लें, कंफर्मेशन आपके सामने आ गया। अब हम इन कंफर्मेशन का नामकरण करेंगे, अब हम इन कंफर्मेशन का नामकरण करेंगे। याद रखना, नामकरण जो है ये बहुत ऑब्वियस चीजों पर डिपेंड करता है। क्या तुम देख रहे हो यहां फ्रंट एंड बैक एटम वैलेंसी एक दूसरे के पीछे छिपी हुई हैं या नहीं? क्या यहां फ्रंट एंड बैक एटम वैलेंसी एक दूसरे के पीछे छिपी हुई हैं या नहीं? एक दूसरे के पीछे छिपी हुई हैं या नहीं? क्या फ्रंट एंड बैक एटम वैलेंसीज एक दूसरे के पीछे छिपी हुई हैं या नहीं? एक बच्चा पूछ रहा 60 क्यों घुमाया? सजेस्ट मी एनी अदर एंगल जिसपे आप एक्सट्रीम कंफर्मेशन बना पाए। मेरे भाई आप देखें, यहां वैलेंसीज एक दूसरे के पीछे छिपी हुई, ऐसा आपने देखा होगा। एक वर्ड यूज करते हैं इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड मींस एक लाइन में आ जाना, इक्लिप्स्ड मींस एक लाइन में आ जाना, एक दूसरे के पीछे छिप जाना।
जैसे आप सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण में देखते हैं, सूर्य ग्रहण में आप देखते हैं सोलर इक्लिप्स। मेरे भाई इसीलिए इन कन्फर्मेशन का नाम होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इनका नाम होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। इनका नाम है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। देखो मगर बोर्ड पर इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, ये चार का कैटेगरी नेमिंग हमने कर ली है। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन एक दूसरे के पीछे बैलेंसी छिप रही हैं, छिप रहा है। ध्यान से देखें मेरे भाई। अब एक बात देखो, जेड के पीछे जेड, ये तो यार तमीज से छिप जाएगा, लेकिन जेड के पीछे एच। मेरे भाई क्या यहां पार्शियल इक्लिप्स्ड दिख रहा है? एच के पीछे जेड, जेड के पीछे एच। तो मेरे भाई ये जो चीज है ना, ये है आपकी पार्शियल इक्लिप्स्ड, ये है आपका पार्शियल इक्लिप्स्ड। इसे या तो इक्लिप्स्ड बोलो या फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलो, या तो इक्लिप्स्ड बोलो या फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलो। सारे देखें, या तो इक्लिप्स्ड बोलो या फुल्ली इक्लिप्स्ड बोलो। मेरे भाई इसका नाम भी बहुत आसान है, इसका नाम भी बहुत आसान है। क्या आप दोनों जेड को एक दूसरे के अपोजिट देख पा रहे हैं या नहीं? एक दूसरे के अपोजिट। मेरे भाई आपको बहुत अच्छा लगेगा यह जानकर कि इसे हम बोलते हैं एंटी कन्फर्मेशन। एंटी कन्फर्मेशन नाम देख लो, नाम बहुत ऑब्वियस चीज की वजह से। एंटी मतलब एक दूसरे से 180 पर, 180 पर, 180 पर, 180 पर। मेरे भाई अब जरा बताओ, क्या यहां 60 डिग्री में घुमाया है आपने या नहीं? मेरे भाई 60 डिग्री पर जो कन्फर्मेशन है, सुन लो सारे कान खोल के मेरे भाई, ये दो 60 वाले एंड इनका नाम दिया गया है गॉच कन्फर्मेशन, GAUCH, गॉच कन्फर्मेशन, GAUCHE। कुछ लोग गौचे बोलते हैं, गौचे, अरे कुछ भी हो समझ लो भाई साहब, गॉच कन्फर्मेशन। ये नाम हमने इस कैटेगरी में कर लिया है। अब सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। मैं हालांकि यहां एक कंडीशन लिख रहा हूं, वेयर जेड इज आइदर एल्काइल और एराइल, या तो एल्काइल मिथाइल इथाइल है या फिनाइल जैसी कोई चीज है। तो मुझे बता दो छोटी सी बात, क्या तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे? क्या तुम स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओगे? क्या लगता है तुम्हें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? गॉच का मतलब बेटा 60 डिग्री पर, अगर 60 डिग्री पर है तो गॉच। बताइए जरा, स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा लग रहा है? वेल डन जी, वेल डन, कमाल कर दिया तुसी। स्टेबिलिटी ऑर्डर सबसे बढ़िया एंटी लग रहा है आपको, क्योंकि एंटी में चीजें दूर दूर हैं, रिपल्सन कम हो रहा है। मेरे भाई उसके बाद गॉच नजर आया होगा, देखो गॉच नजर आया, फिर आएगा पार्सली इक्लिप्स्ड, और सबसे ज्यादा कचरा होगा फुल्ली इक्लिप्स्ड। जेड ने जेड को ऐसा रिपल किया होगा। देख लो भाई साहब, ये है स्टेबिलिटी ऑर्डर। और अगर ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है तो क्या आपको पता है स्टेबिलिटी का उल्टा ऑर्डर होता है पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर। पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर स्टेबिलिटी का उल्टा होता है पोटेंशियल एनर्जी का ऑर्डर। फुल्ली इक्लिप्स्ड
कि पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा, फिर है पार्शियली इक्लिप्स्ड, फिर है गॉच, फिर है कौन, ये है कौन, एंटी। तो भाई साहब एक्सट्रीम कंफर्मेशन ड्रॉ हो चुके हैं और अब वक्त है इनका, हाँ समझ गए। एक कह रहा है एंटी कंफर्मेशन गॉच क्यों नहीं है, एंटी कंफर्मेशन गॉच क्यों नहीं है, क्योंकि गॉच एंटी नहीं है, समझ में आया, इसलिए ऐसा है। आदित्य, आदित्य तुम्हारा नाम डैश क्यों नहीं है, अमन क्यों है। आइए एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। ये ऑर्डर देख लो, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फिर पार्सली, फिर गॉच, फिर एंटी। तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं तो सच बताना सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, स्टेबिलिटी कह रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। ये एक्सेस है पोटेंशियल एनर्जी का। फुल्ली इक्लिप्स्ड के बाद क्या है, पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड, पार्शियली इक्लिप्स्ड के बाद क्या है, गॉच, पोटेंशियल एनर्जी कम होती जा रही ना, एंड गॉच के बाद क्या है, एंटी, लास्ट में एंटी। मेरे भाई कितने कितने एंगल से घुमाया तुमने, 0 डिग्री, फिर घुमाया 60, फिर 120, फिर 180, फिर 240, फिर 300, फिर 360। यही तो है या नहीं, बताओ यही है या नहीं। बेटा एक आदत सीखो, जो धैर्य नहीं रख सकता वो कुछ नहीं करता, वो डैशपंती करता है। ये चैप्टर चालू हुआ है, 2-4 चीजें अगर आपने सुनी हैं कभी तो वो आगे आएंगी, ज्यादा छटपटाया मत करिए। आइए मेरे भाई सच बताओ, 0 डिग्री पर आपके पास कौन सा कंफर्मेशन, 0 डिग्री मतलब ये कौन सा कंफर्मेशन बताइए, फुल्ली इक्लिप्स्ड। कौन सा है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। और जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो आ गया गॉच, 60 डिग्री पर आ गया गॉच, तो फुल्ली इक्लिप्स से गॉच। ये देखिए सारे देखो फुल्ली इक्लिप्स पर थे, और 60 डिग्री पर हम कहां आ गए, हम आ गए गॉच, यहां आ गए। और अगर आप पैटर्न को फॉलो करें तो उसके आगे हम आ गए थे पार्शियली इक्लिप्स पर, उसके आगे हम आ गए थे एंटी पर, उसके आगे हम आ गए थे पार्शियली इक्लिप्स पर, उसके आगे हम आ गए थे गॉच पर, और उसके आगे हम आ गए थे फुल्ली इक्लिप्स पर। तो मेरे भाई अगर इन पॉइंट्स को मिलाया जाए, इन पॉइंट्स को क्या किया जाए, मिलाया जाए, तो ये कुछ ऐसा आएगा। देखो जी देखो, बड़ा बवाल है, थोड़ा शार्प हो गया ना ये। हाँ ऐसे ही तो होगा ये, ठीक है जी। ये इधर, ये इधर, थोड़ा सा बवाल है, ऐसा, ये देख लो, ये आया पोटेंशियल एनर्जी कर्व, ये आया पोटेंशियल एनर्जी कर्व, सारे देख लो इसका।
पोटेंशियल एनर्जी कर्व। निरंजन देख लो बेटा इसे, ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी कर्व। नहीं नहीं, नोड नहीं है, स्मूथ कर्व है, ये स्मूथ कर्व है, ये स्मूथ कर्व है। अब एक बहुत मजेदार चीज पर लेकर चलता हूं आपको, बहुत मजेदार चीज पर लेकर चलता हूं। अगर मैं आपसे यहीं पूछूं, अगर मैं आपसे यहीं पूछूं, ध्यान से सुनना सारे लोग, कि टोटल पॉसिबल कंफर्मेशन कितने हैं, टोटल पॉसिबल कंफर्मेशन, तो क्या इसका आंसर इनफाइनाइट है? बहुत मजे से देखना, सुनना, समझना। टोटल स्टेबल कंफर्मेशन, मेरे भाई ये एक बहुत मुद्दे वाली और मजेदार बात है। टोटल स्टेबल कंफर्मेशन का एक फॉर्मूला होता है, लेसर आर इक्वल देन पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमा। क्या आप देख पा रहे हो कि इस ग्राफ में 3 मिनिमा है, इस ग्राफ में 3 मिनिमा है। आप देख पा रहे हैं इस ग्राफ में 3 मिनिमा है। समझना बहुत मजेदार बात है। तो इसके स्टेबल कंफर्मेशन जो हैं, क्या वो लेसर आर इक्वल देन 3 हो गया या नहीं? अब ये इक्वलिटी कब होल्ड करेगी और कब नहीं, इस पर बात करेंगे। चलो इसके लिए तुम्हें फ्लैशबैक में लेके चलते हैं। फ्लैशबैक, आओ बच्चों तुम्हें बताएं। क्या आप मुझे बताएंगे कि ये मैंने जो 7 कंफर्मेशन आपको दिखाए हैं, ये जो 7 कंफर्मेशन मैंने आपको दिखाए हैं, इसे ध्यान से देखिए और मुझे बताइए, पहला वाला और आखिरी वाला क्या ये मिरर इमेजेस हैं या नहीं? ध्यान से देखिए, पहला वाला और आखिरी वाला, अगर मैं पहले के सामने मिरर लगा दूं तो क्या लास्ट वाला बनेगा या नहीं? बताइए बताइए बताइए। पहले वाले की मिरर इमेज है लास्ट, सेकंड वाले की मिरर इमेज है सेकंड लास्ट, थर्ड वाले की मिरर इमेज है थर्ड लास्ट। तो मेरे भाई पहले 3 आखिरी 3 की मिरर इमेजेस हैं। चेक इट। पहले 3 नहीं नहीं नहीं, आइडेंटिकल क्यों बोल रहा है, झापड़ मारूंगा। मेरी बात सुनो, बिल्कुल आगे आगे मत भागो, बिल्कुल आगे आगे नहीं भागो। पहले की इमेज लास्ट, दूसरे की इमेज सेकंड लास्ट, तीसरे की इमेज थर्ड लास्ट। अब 2 मिरर इमेजेस जैसे दिखने वाली फॉर्म, 2 मिरर इमेजेस जैसी दिखने वाली फॉर्म बराबर हो भी सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। बहुत मजेदार तरीके से सुनना, बराबर हो भी सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। जरा सा इतना चुन्नू भर यूज करेंगे ऑप्टिकल, जिसे आता है ठीक, जिसे नहीं आता उसे मैं बता दूंगा। मेरे भाई अगर किसी फॉर्म में सिमेट्री है तो वो अपनी इमेज के बराबर हो जाता है, और अगर किसी फॉर्म में सिमेट्री नहीं है तो वो अपनी इमेज से अलग हो जाता है। अगर फिर से बोल रहा हूं, अगर किसी फॉर्म में सिमेट्री है तो वो अपनी मिरर इमेज के बराबर हो जाता है, लेकिन अगर किसी फॉर्म में सिमेट्री नहीं है तो वो अपनी मिरर इमेज से डिफरेंट हो जाता है। मेरे भाई जरा ध्यान से सुने, एकदम ध्यान से। अगर आप देखेंगे तो पहले में सिमेट्री दिखेगी तुम्हें, पहले में सिमेट्री दिखेगी, दूसरे में सिमेट्री नहीं होगी, तीसरे में भी सिमेट्री नहीं होगी। ये सिमेट्री आप ऑप्टिकल में ही पढ़ेंगे डिटेल में। पहले में आपको सिमेट्री ऐसे भी दिख सकती है,
एंड डॉट एंड सर्कल के बीच से भी दिख सकती है, डॉट सर्कल के बीच से भी दिख सकती है। तो पहला एंड लास्ट वाला ये तो आइडेंटिकल है, लेकिन मेरे भाई फिर कोई आइडेंटिकल नहीं है। ये गॉच अलग अलग है, ये पार्सली इक्लिप्स्ड, ये पार्सली इक्लिप्स्ड अलग अलग है, एंटी यूनिक है। हाँ या ना, एंटी यूनिक है। तो मेरे भाई अगर ध्यान से देखो, ध्यान से, अगर ये गॉच और ये गॉच अलग अलग है तो आंसर हो गया 3। 1 2 3, क्योंकि ये और ये डिफरेंट मिरर इमेजेस हैं, क्योंकि गॉच में सिमेट्री नहीं है। देखो मगर बोर्ड पर गॉच में सिमेट्री नहीं है, इसलिए यहां पर इक्वलिटी होल्ड होगी। आंसर है 3। 3 में क्या क्या है बताओ? 1 एंटी प्लस 2 गॉच, ये स्टेबल कंफर्मेशन है। 1 एंटी 2 गॉच, ये स्टेबल कंफर्मेशन है। समझ में आया या नहीं? विकास, या तो तुम्हें आता नहीं है या तो तुम डैशपंती कर रहे हो। इसके बीच में सिमेट्री नहीं हो सकती, क्योंकि गधे तुम्हारा ये जेड बाहर है, आगे की तरफ। अगर आगे जेड है तो वहीं इमेज बनती है, पीछे जाके नहीं बनती। सर्कल पीछे होता है, इसलिए यहां कोई सिमेट्री नहीं है। और अगर तुमने ऑप्टिकल पढ़ा था तो जाके पीओसी 2 बार रिवाइज करना। मेरे भाई यहां सिमेट्री नहीं है, ये हमने इसका पूरा सा ड्रॉ कर लिया। अब एक बात सुनना, एक बच्चा आया, वो कह रहा सर एक बात पूछूं। मैंने कहा पूछो। कह रहा हमें सपना थोड़े आएगा कि ये पहले बनाना है। ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार बात करूंगा। एक बच्चा आया, कह रहा सपना आएगा क्या कि एसकेएम सर ने ये बनाया था पहले, तो हम भी यही बना लें। अरे नहीं आया सपना गधे, तुम यहां से स्टार्ट करो, तुम यहां से स्टार्ट करो। अगर तुम यहां से स्टार्ट करोगे, तुम्हारा ग्राफ भी यहां से स्टार्ट होगा, तुम्हारा ग्राफ भी यहां से स्टार्ट होगा, और वो खत्म भी जाकर कहीं और होगा। मानते हो या नहीं? यहीं खत्म होगा। ये देखो, यहीं खत्म होगा भाई साहब, यहीं खत्म होगा। बिलीव मी, वो ग्राफ भी सही होगा, वो क्वेश्चन भी सही होगा, सब कुछ सेम होगा। पिछला कह रहा मिनिमा तो 4 हो गए, 1 2 3 4। अरे यार, इतना तो तुम्हें पता है कि 2 बार घुमाने के बाद वो सेम आने लगेगा। 360 के बाद तो सेम आएगा ही आएगा। तो आंसर 1 2 3 ही आएगा। आंसर तो 3 ही आएगा। यस अंशु, यू आर राइट। एक बच्चा आया, कह रहा अच्छा ये बात ऐसे बोल रहे हो आप, मैं यहां से चालू करता तो। अरे यहां से चालू करते तो ग्राफ यहां से चालू होता, तो कुछ ऐसा आता या नहीं? ऐसा आना, ऐसा ऐसा कुछ आता। बोलो ना डैश। फिर आपके मिनिमा 1 2 3, फिर 3 आ जाते, फिर मिनिमा। ग्राफ भी सही होता, सब कुछ सही होता। मजेदार बात क्या है, ग्राफ अलग अलग दिखता, डिजाइन अलग अलग होती, दिखती अलग अलग तरीके से। क्या आप समझ रहे हैं बात को? क्या आप बात को समझ रहे हैं? ग्राफ जो है वो आपको डिजाइन में, डिजाइन वाइज अलग अलग दिखता, कुछ भी गलत नहीं होता, सब सही होता। तो बधाई हो, इसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी कर्व से लेकर स्टेबल कंफर्मेशन से लेकर सब कुछ हमने कर लिया है। ये क्या है, जब दोनों गॉच अलग हैं तो हमें कैसे, पता नहीं रेहान क्या बोल के भाग रहा है। पार्शली इक्लिप्स और गॉच के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है क्या? हाँ बहुत ज्यादा है। अभी महाऋषि थोड़ी देर में ये भी समझ में आ जाएगा। ये नया चैप्टर है राजेश। यस, रुद्रेश कह रहे हैं थोड़े क्वेश्चन भी करा दीजिए। क्यों? ये क्वेश्चन ही था, वैसे ये क्वेश्चन ही था, तो आपके कहने से नहीं, जब जहां आने होंगे तब आएंगे। ठीक है, आइए। क्या आपको याद है हमने 2 पेज ब्लैंक छोड़े थे? हमने 2 पेज ब्लैंक छोड़े थे। आइए, मैं यहां आपको कुछ बताना चाहता हूं। चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। पहला पॉइंट देखिए, कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशंस सारे लोग देखिए, कन्फर्मेशंस। अब यहां पर हम छोटी छोटी बातों पे चर्चा करने वाले हैं।
ध्यान से देखेंगे, वेरियस इंट्रा कन्वर्टेबल representations of any compound ध्यान से सुनेंगे, with same molecular formula and same structural formula are known as conformations, मेरी बात को प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दूसरे में परिवर्तित होने वाले वेरियस रिप्रेजेंटेशंस को हम कन्फर्मेशंस में काउंट करते हैं। सारे लोग ध्यान से देखें, एकदम टेंशन नहीं लेने का, एकदम रिलैक्स मस्त रहने का, ठीक है मेरे भाई। कन्फर्मेशन दो टाइप के होंगे, सारे देखो, कन्फर्मेशन कितने टाइप के होंगे? दो टाइप के होंगे। एक कन्फर्मेशन होता है, सारे देखिए प्लीज, स्टेबल कन्फर्मेशन। एक होता है स्टेबल कन्फर्मेशन और एक कैटेगरी है अनस्टेबल कन्फर्मेशन। अनस्टेबल कन्फर्मेशन ये देखते रहो मेरे भाई। स्टेबल कन्फर्मेशन को हम स्टैगर्ड कन्फर्मेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड कन्फर्मेशन। क्या स्टैगर्ड वर्ड भी एकदम नॉर्मल वर्ड है या नहीं? स्टैगर्ड लाइक फैला हुआ, दूर दूर। एंड अनस्टेबल कन्फर्मेशन जो होता है ये मेरे भाई होता है हिडन, पास पास। इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन ये होता है इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। स्टेबल होगा स्टैगर्ड, स्टैगर्ड जी, स्टैगर्ड है ना। देखो ध्यान से समझो कायदे से मेरे भाई। स्टैगर्ड दो टाइप के हो सकते हैं। स्टैगर्ड हो सकता है आपका एंटी कन्फर्मेशन, देखो मगर बोर्ड पर, एंड गॉच कन्फर्मेशन, एंड इक्लिप्स्ड हो सकता है आपका दो। ये हो सकता है पार्शली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन, एंड ये होता है फुल्ली इक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन। अब आप शायद टर्मिनोलॉजी बेहतर समझ पा रहे हैं, देखो मगर बोर्ड पर जी, देखना तो होगा। सारी कहानी आपके सामने है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, वेरी गुड। एमएफ का मतलब मैंने बोला था लिखते समय, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। वैसे मेरा एक और फुल फॉर्म आ रहा है, आपने जब पूछा ना, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। दीपक, ओ दीपक, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एसएफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सुनना मत, थोड़ी देर में फिर पूछना। आओ जी इधर आओ। जब पता है, जब हम कंफर्मेशन की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, ये भाई क्या कर रहा है? एमएफ का फुल फॉर्म। जब हम अगली स्लाइड में पहुंचेंगे तो यहां पर टंग रहा होगा, ये क्या है। चलिए आइए, स्टेबल कंफर्मेशन दो टाइप के होते हैं, हो सकते हैं, मतलब मेनली स्टैगर्ड होता है, वो दो टाइप के हो सकते हैं मेरे भाई। एक मजेदार बात, आप हमेशा एंटी या गॉच नहीं बोल पाओगे। ध्यान से सुनना। अभी आपने जो क्वेश्चन किया है इसमें जेड चल रहा है। जेड मतलब कोई वेरिएबल है बे, जेड की जगह ए बी सी डी आर कुछ भी लिख सकते हो। जेड वेरिएबल है,
ये अलग अलग भी हो सकते थे, Z1 Z2 भी हो सकते थे, ये Z1 और Z2 भी हो सकते थे। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनना, अगर Z भी H हो गया, अगर ZH हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ZH हो गया तो मेरे भाई कोई नाम एंटी और गॉच एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कोई नाम एंटी और गॉच एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ये कॉमन सेंस है। जब Z हाइड्रोजन नहीं होगा तभी एंटी और गॉच आएगा, और ये बात आप समझ भी सकते हैं। देखो, Z को अगर हाइड्रोजन बना लो तो यहां दो ही कंफर्मेशन है, क्योंकि फिर ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। अगर Z हाइड्रोजन बराबर हो जाए, Z इक्वल टू H हो जाए, अगर Z इक्वल टू H हो जाए, अगर Z इक्वल टू H हो जाए तो मेरे भाई दो ही कंफर्मेशन आएंगे, फिर ऑड वाले सेम हो जाएंगे, इवन वाले सेम हो जाएंगे। Z ऑड वाले मतलब 1 3 5 7 सेम हो जाएंगे, 2 4 6 8 सेम हो जाएंगे। तो मेरे भाई बस 1 वाला क्या होगा, इक्लिप्स्ड, 3rd वाला इक्लिप्स्ड, 5th वाला इक्लिप्स्ड, 7th वाला इक्लिप्स्ड, 2 वाला क्या होगा, स्टैगर्ड, 4 वाला स्टैगर्ड, 6 वाला स्टैगर्ड। समझ में आया या नहीं? तो मेरे भाई इज सो इजी। अगर ZH है तो नाम बस बोला जाएगा स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स्ड, और अगर ZH नहीं है तो फिर तो भाई साहब एंटी भी होगा, गॉच भी होगा, पार्सली इक्लिप्स्ड भी होगा, फुल्ली इक्लिप्स्ड भी होगा। और ये हमने पीछे बना भी रखा है, हमने यहां बना भी रखा है, हमने ये बना भी रखा है। यस, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म्स में पहला पॉइंट हमने ये कंफर्मेशन, उसका हमने क्लासिफिकेशन किया है। बहुत आसान है, इंसान बन के समझोगे मजा आ जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं आपको कंफर्मेशन अलग अलग बताऊं, उससे पहले एक और छोटा सा पॉइंट मैं आपको समझाना चाहूंगा। यह है भाई साहब डायहेड्रल एंगल। डायहेड्रल एंगल जानते हो? डायहेड्रल एंगल, डायहेड्रल एंगल जानते हो? डायहेड्रल एंगल जानते हो? मेरे भाई बताओ ये कौन सा कंफर्मेशन है? ये कौन सा कंफर्मेशन है? बोलो जल्दी बोलो, बोलो जी, कौन सा कंफर्मेशन है? नाम बोलो, नाम। ये जेड है, जेड, जेड है, जेड, फुल्ली इक्लिप्स्ड, फुल्ली 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 इक्लिप्स्ड, हाँ या ना? ये क्या है? 60 डिग्री बताओ, 60 डिग्री पे बताओ। ये जो फुल्ली था 60 पर गॉच 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 गॉच, 180 पर, 180 पर एंटी एंटी एंटी, हाँ या ना? एंटी आ जाएगा, एंटी आएगा भाई, एंटी आएगा जी, एंटी आएगा। 180 बोला था मैंने दोस्त। आमतौर पर एंगल ये होता है, देखो यही तो एंगल होता है, नॉर्मल एंगल, सिंपल एंगल। देखो ये थीटा, ऐसा एंगल, ऐसा एंगल क्या है? थीटा। अब ध्यान से देखना, मैंने हाथ आगे पीछे कर दिए, ये देखो एंगल दिख रहा है आपको? ये देखो एक एंगल, ये सिंपल एंगल है जो तुम एंगल नापते हो, थीटा अल्फा बीटा, थीटा अल्फा बीटा। मेरे भाई अमित, अगर हम एक हाथ एक आगे कर दें एक पीछे कर दें, एंगल तो अभी भी है, एंगल तो अभी भी है। इस एंगल को बोलते हैं डायहेड्रल एंगल। ये सिंपल एंगल, ये डायहेड्रल एंगल। क्या इसमें ये वाला जो है, क्या वो बॉन्ड इस प्लेन में है या नहीं? देखो इस प्लेन में है, और क्या ये वाला इस प्लेन में है? तो क्या एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स, सारे बोलो,
एक 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 फ्रंट वाला देखो देखो देखो, तुम्हारी तरफ कौन सा? ये डॉट है डॉट, ये सर्कल है सर्कल। जीरो डायहेड्रल एंगल, जीरो डायहेड्रल एंगल पर क्या बन रहा है? इक्लिप्स्ड। 60 डिग्री पर गॉच, 180 पर एंटी। आया ना? आओ बच्चों, तुम्हें बताएं, एक कभी किताब लेके पढ़ाई की है तुम लोगों ने? पीछे लगा ना सर, कभी मन ही नहीं करता। किताब लेके पढ़ाई की है? किताब लेके पढ़ाई की है क्या मेरे भाई? कई बार दिमाग थोड़ा सा, मौसम अच्छा हो तो दिमाग भी हल्की फुल्की डैशपंती पे उतर आता है। किताब ऐसे लेके हम बैठते हैं, ऐसे किताब पढ़ रहे होते हैं, पढ़ते पढ़ते फिर हम अपना पोस्चर, कुर्सी से उठ के बेड पे चले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं? पेट के बल लेट जाते हैं, किताब ऐसे रख लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद किताब को हम किसी चीज से टिका देते हैं, किताब को हम किसी चीज से टिका देते हैं और खुद ऐसे कर लेते हैं। फिर किताब भी कहती है तुम डैशपंती कर रहे हो, तो ऐसे खड़े होने की जगह ऐसे गिर जाती है। और ऐसे पड़ी हुई किताब को तुम ऐसे करके देख रहे होते हो, पढ़ कुछ नहीं रहे होते। इसमें जो अक्षर लाइनें लिखी होती हैं उन्हें टेंजेंशियली देख रहे होते हो। कुछ अल्फाबेट्स बड़े दिख रहे होते हैं, कुछ धुंधले दिख रहे होते हैं, कुछ छोटे दिख रहे होते हैं, ऐसे ऐसे देख रहे होते हैं। हाँ या ना? आओ, ऐसा ही कुछ मैं आपको बना के दिखाना चाहता हूं। मेरे भाई बताओ ये क्या है? आसान नहीं होगा आपके लिए पहचानना, क्योंकि कभी ऐसी चीज से पाला पड़ा हो तो जानो। बोलो जी बोलो मेरे भाई, ये कुछ और नहीं, ये है खुली किताब, ये है ओपन बुक। पीछे कह रहा मेरा जीवन भी एक खुली किताब जैसा है। अबे खुली किताब नहीं, कोरी किताब है डैश, कुछ लिखा ही नहीं है। हैं, जीवन कोरी किताब है, उसमें खूब सारे अचीवमेंट्स के लेसन लिख डालिए, देखिए सब लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड हो जाएंगे। हैं तो डैश पंक्ति छोड़ दो, इंसान बनना चालू कर दो। ये खुली किताब। मान लीजिए स्पाइरल हो रखा है, स्पाइरल स्पाइरल स्पाइरल, और तुम यहां देखो ऐसा मुंह करके ऐसे लेटे हुए हो, और पेट के बल लेटे हुए, पेट के बल, और ऐसे देख रहे हो, ऐसे 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 देख रहे हो। सही है या नहीं? मेरे भाई सच बताना, क्या ये डॉट, डॉट पर जेड इस वाले पेज पर मान लो, डॉट पर जेड लेफ्ट वाले पेज पर मान लो, एंड ये देखो सर्कल, इस पर जेड इस पेज पर मान लो, इस पर जेड इस पेज पर मान लो। सच बताओ कि हम इसी एंगल की बात कर रहे थे या नहीं? हम इसी एंगल की बात कर रहे थे या नहीं? ओमेगा, डायहेड्रल एंगल ओमेगा, हम इसी की बात कर रहे थे या नहीं? चलो तुम्हें हटा देते हैं पहले, यही है ओमेगा, यही है ओमेगा। चेक इट चेक इट चेक इट। हाँ या ना? परऑक्साइड लिंक H2O2 लाइक स्ट्रक्चर, यस यू आर राइट। मेरे भाई सच बताना, अगर मैंने बुक को बंद कर दिया तो बताओ ओमेगा कितना हो जाएगा? अगर बुक को बंद कर दिया जाए ओमेगा कितना हो जाएगा? अगर बुक को बंद कर दें ओमेगा कितना हो जाएगा? बोलो रे डैश। बोलते ही नहीं, बोलते ही नहीं हो, बोलते ही नहीं है, बोल तो दिया करिए। ओमेगा 0, एक गधा लिख रहा 360। वाह बेटा वाह, वाह ऋषि, तुमसे यही उम्मीद थी। मेरे भाई क्या आपको मालूम है कि आपको गॉच फुल्ली इक्लिप्स्ड मिलेगा? फुल्ली इक्लिप्स्ड मिलेगा या नहीं? बताओ जी बताओ। अगर मैंने किताब को ऐसे 60 डिग्री खोला तो क्या आपको गॉच मिलेगा या नहीं? गॉच कंफर्मेशन मिलेगा। 120 पे पार्शियली इक्लिप्स्ड मिलेगा, 180 पर एंटी मिलेगा। ये डायहेड्रल एंगल है,
मुझको ऐसा लगता है कि तुम इन्हें ड्रॉ भी कर लेना। Z के पीछे Z है, H के पीछे H है। कर लोगे ना भाई? मुझको बताओ, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये है Z, ये है H, ये है H। बोलो जी बोलो। ZHH एंड ये क्या है? इक्लिप्स आएगा ना। HZH। क्या आप डायहेड्रल एंगल पूरी तरीके से समझ गए? क्या आप डायहेड्रल एंगल पूरी तरीके से समझ गए? आइए यहां लिख लेते हैं। क्या है ये? एंगल बिटवीन टू intersecting planes containing front and back atom valencies। ये एंगल है। तो भाई साहब, कंफर्मेशन के लिए हमारे पास एक डायहेड्रल एंगल नाम की भी चीज आ गई है। देख लो, लिख लो। समय दे रहा हूं आपको 40 सेकेंड्स। ये 40 सेकेंड पूरी तरीके से आपके। इन 40 सेकेंड में आप अच्छी तरीके से खूबसूरत नोट्स बनाइए, और अगर थोड़ा बहुत समय बच गया है तो एंजॉय भी कर सकते हैं। प्रवीण पूछ रहा है एक जेड की जगह एच होगा बुक में। अरे भाई, केवल एंगल समझाने के लिए बुक बनाइए। बुक का और कोई लेना देना नहीं है। बुक का और कोई लेना देना नहीं है। वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कई लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। हो गया जी, हो गया हो गया हो गया हो गया। युवान कह रहा है कि डायहेड्रल एंगल क्या सॉलिड एंगल है क्या? सॉलिड एंगल ये नहीं होता। सॉलिड एंगल किसी आर्क द्वारा बनाया गया एंगल होता है। आयुष, अपडेटेड एडिशन आ चुका है मार्केट में, 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। आयुष पूछ रहे हैं बुक का नया एडिशन नहीं मिल रहा है। अपडेटेड एडिशन इस मंडे से आपको ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिल जाएगा बुक का। आ जाइए। जय, स्वागत है आपका। गॉड ब्लेस यू भाव्यदीप। गॉड ब्लेस यू वात्सल्य। यस आयुष। चलिए, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, 3rd एडिशन से नीचे नहीं चलेगा मेरे भाई। कंफर्मेशन पढ़ लिया, डायहेड्रल एंगल पढ़ लिया। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या आप मुझे यह चीज बता सकते हो? थर्ड, ये है मेरे भाई वॉन्डरवॉल स्ट्रेन। वॉन्डरवॉल स्ट्रेन सारे देखना, एक छोटा सा प्रश्न आएगा बढ़िया सा। वॉन्डरवॉल स्ट्रेन, मुझे बताओ मैंने आपकी आंखों के सामने अभी अभी कौन सा कंफर्मेशन बनाया है? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। पहला कंफर्मेशन कौन सा है? पहला कंफर्मेशन कौन सा है? ये अबे विशेष फर्स्ट एडिशन अमेजॉन पर सस्ते में मिल रही है। अबे उस अलग है, कंटेंट ही अलग हो चुका है। पहला है फुल्ली क्लिप्स्ड, यू आर राइट। ये है बिल्कुल फुल्ली क्लिप्स्ड। ये बताओ ये क्या है? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है?
सेकंड वाला है गॉच, वेल्डन। ये गॉच, वेल्डन जी, वेल्डन। मुझे बस इतना बता दो मेरे भाई, प्लीज टेल मी। देखो जी देखो, टेंशन मत लेना। कलर ब्लैक का है, क्यों रहता है? क्या डैश बनती है भाई साहब, हैं? ये देख लो भाई साहब, ये जेड का साइज, ये जेड का साइज है, देख लो। देखा आपने? सारे देखो भाई, सारे देखा क्या? क्या आप मानते हैं कि गॉच में रिपल्सन थोड़ा कम हो जाएगा? क्या आप मानते हैं गॉच में रिपल्सन कम हो जाएगा? गॉच में रिपल्सन कम हो जाएगा? बताइए बताइए बताइए। अगर गॉच में रिपल्सन कम है तो मेरे भाई वंडरवॉल स्ट्रेन यही है, सारे लोग देखेंगे। स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन फ्रंट एंड बैक एटम वैलेंसीज। एक फ्रंट है, एक बैक है। बैक एटम वैलेंसीज ड्यू टू देयर स्टीयरिक फैक्टर। स्टीयरिक फैक्टर मतलब जानते हैं? साइज, भीड़ भाड़। क्या यहां ज्यादा रिपल्सन होगा या नहीं? प्लीज टेल मी। यहां कम रिपल्सन होगा क्योंकि ये ज्यादा दूर दूर है। हाँ या ना? तो बताओ सबसे ज्यादा वंडरवॉल स्ट्रेन किस में है? सबसे ज्यादा वंडरवॉल स्ट्रेन है फुल्ली इक्लिप्स्ड में। मयंक फोर्थ एडिशन है ही नहीं, थर्ड एडिशन ही अपडेटेड आया है। ये आएगा, फिर किस में आएगा? पार्शली इक्लिप्स्ड में। फिर किस में आएगा? गॉच में। फिर किस में आएगा? एंटी में। क्या ये इसमें कोई डाउट है? इस स्लाइड में तो पूछ लो। वाई सेइंग वैलेंसीज? क्योंकि इसकी ये 3 वैलेंसी हैं, इस पे लगे हुए एटम एंड ग्रुप, इस पे लगे हुए एटम एंड ग्रुप। हाँ, थोड़ा सा क्लियर होना और होना चाहिए। एटम एंड ग्रुप्स ऑन वैलेंसीज, एटम्स एंड ग्रुप्स बोल सकते हैं। अभिजीत 2 लेक्चर के बाद, 2 लेक्चर के बाद वाई पार्सली इक्लिप्स ग्रेटर देन जी, एक क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई। इक्लिप्स अब समझे नहीं आप लोग, फिर देखो डैश पंक्ति करके कचरा एकदम शुद्ध क्वालिटी के अनस्टेबल कंफर्मेशन में ही इक्लिप्स आता है, एंड गॉच स्टेबल में आता है। मतलब तुम लोग जिस कॉपी में लिखते हो उसी कॉपी का मुझे भरोसा है, पेज फाड़ के उसमें पोहा लेके खा लेते हो। बुद्धि तो लगानी नहीं है। क्या क्लासिफिकेशन में पढ़ा है इक्लिप्स में वैलेंसीज आर सो क्लोज, इतने पास पास होते हैं कि उनमें जबरदस्त रिपल्सन होता है, जबरदस्त रिपल्सन होता है। ए दिव्यांश, तुम्हें शर्म नहीं आती नालायक? तुम मुझसे ही मेरी बुक की पीडीएफ की बात करते हो, हैं? पायरेसी से बचो भैया। जितने ये सॉफ्ट कॉपी लेके घूमते हैं ना, सॉफ्ट कॉपी लेके, हर चीज अगर आप सिंसियरली करना चाहते हैं उसका हार्ड कॉपी होना चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए। अरे मन को सुकून मिलता, मन को मिलती है शांति। फिलहाल आगे बढ़ेंगे, नहीं करेंगे डैश पंक्ति। आओ जी, आओ जी। ये है आपका वंडरवॉल स्ट्रेन।
मुझको ऐसा लगता है अगला प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा, अगले प्रश्न का जवाब आपको देना पड़ेगा मेरे भाई। ये है टॉर्सनल स्ट्रेन, ये है टॉर्सनल स्ट्रेन। मुझे सच बताना, एक मौका मिलेगा आपको। ये है जेड, ये है एच, ये है एच, ये है जेड, ये है एच, ये है एच। सारे लोग देखिएगा, ये है एच, ये है एच, ये है जेड, ये है जेड, ये है एच, ये है जेड एच। मेरे भाई साइज की वजह से जो रिपल्सन था वो था वॉन्डरवॉल स्ट्रेन, उससे वॉन्डरवॉल स्ट्रेन आ रहा था। मुझे बताओ कि क्या इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है या नहीं, क्या इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है या नहीं, क्या इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है या नहीं। सारे महसूस करो, क्या इन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में भी रिपल्सन लगता है? जवाब है हां भाई, हां, बिल्कुल रिपल्सन लगता है। तो मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। ये है स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन। मेरे भाई बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स में जो रिपल्सन लगता है, स्ट्रेन ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ फ्रंट एटम एंड बैक एटम वैलेंसीज या बॉन्ड्स आर नोन एज टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल स्ट्रेन। लेकिन मेरी बात आप ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो मेरे भाई। अगर ये जेड एच हो जाए तो भी इलेक्ट्रॉन्स में उतना ही रिपल्सन लगेगा। अगर ये जेड एच हो जाए एच तो भी बॉन्ड्स में उतना ही रिपल्सन लगेगा। मेरे भाई ये बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, लग रहा है रिपल्सन। अब यहां जेड हो या जेड हो एच हो या एच हो एच हो, तो मेरे भाई रिपल्सन तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। लोकेश ऑनलाइन मिल जाएगा बेटा, ऑनलाइन मिल जाएगा। तुम्हारे शहर में ब्लू बुक नहीं मिल रही है, ऑनलाइन मिल जाएगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, आइए जरा ध्यान से देखिए, मुझे सच बताओ टॉर्सनल स्ट्रेन का क्या ऑर्डर आएगा। मेरी बात अगर आपने ध्यान से सुनी होगी तो आपको सब समझ में आ गया होगा। क्या ऑर्डर होना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए बताइए। आपको 30 सेकंड दे रहा हूं मैं, 30 सेकंड्स। वेल डन कौशल, वेल डन। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें, मैंने कहा था कि ये एटम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। मैंने कहा था ये एटम पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बॉन्ड के बीच का रिपल्सन है, ये बॉन्ड के बीच का रिपल्सन है, बॉन्ड पेयर के बीच का। तो अगर यहां जेड जेड नहीं होगा, कुछ और भी होगा, तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे भाई फुल्ली इक्लिप्स्ड और पार्शली इक्लिप्स्ड में सेम हो जाएगा, क्योंकि फुल्ली इक्लिप्स्ड में भी बॉन्ड ऐसे होती हैं एंड पार्शली इक्लिप्स्ड में भी बॉन्ड ऐसे होती हैं। तो मेरे भाई आई थिंक इट्स क्वाइट इजी। गॉच में और एंटी में बॉन्ड का अरेंजमेंट सेम होता है। चलो तुम्हें दर्शन कराते हैं। ये देखो, कहां गया? अरे पीछे नहीं जाना था भाई, आगे चलना। ये देखो जरा, क्या 1 3 5 7 में पैटर्न ऑफ बॉन्ड सेम है या नहीं? क्या पैटर्न ऑफ बॉन्ड सेम है या नहीं? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, और ये सब बराबर दूरी पर है। मेरे भाई टॉर्सनल स्ट्रेन इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कौन सा एटम लगा हुआ है। टॉर्सनल स्ट्रेन इस बात पर डिपेंड ही नहीं कर रहा कि कौन सा एटम लगा हुआ है। ये है टॉर्सनल स्ट्रेन का ऑर्डर। ये देख लो, ये है टॉर्सनल स्ट्रेन का ऑर्डर। क्योंकि अगर मैं इस जगह पर H कर दूं तो भी सेम टॉर्सनल स्ट्रेन है। तो आप समझ गए हैं, ये है टॉर्सनल स्ट्रेन। लास्ट पॉइंट मेरे भाई, ये है स्क्यू कन्फर्मेशन। ये है स्क्यू कन्फर्मेशन। देखो मगर बोर्ड पर स्क्यू कन्फर्मेशन क्या है? ऑल कन्फर्मेशंस फॉर विच, ध्यान से देखेंगे, फॉर विच ओमेगा इज 0 to 60 डिग्री, 0 से 60 डिग्री के बीच में, 0 से 60 डिग्री के बीच में जितने भी कन्फर्मेशन है सबको हम बोलेंगे स्क्यू कन्फर्मेशन। सबको हम बोलेंगे स्क्यू कन्फर्मेशन। ये कितने होंगे? इनफाइनाइट होंगे, बहुत सारे एंगल हैं इसमें बीच में। दिव्यांश, मैं अपनी बुक डिस्कस कराऊंगा तो आप कोई और बुक कैसे कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, बाकी आपकी मर्जी है। मत लो, कौन देखने आ रहा है आपके पास, आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मटेरियल तो मिल ही रहा है, आप वो भी कर सकते हैं। ऑल कंफर्मेशन फॉर विच ओमेगा इज 0 to 60 डिग्री। एक एग्जाम्पल दे दूं? एग्जाम्पल जैसे देखना, ये जेड एच एच, और ये देखिए ये है आपका जेड एच एच। ये 60 से कम ही एंगल है, ये 60 से कम ही एंगल है। सही है या नहीं? तो बधाई हो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो क्या इंपॉर्टेंट टर्म्स ने आपको मदद किया है? बहुत सारा मदद किया है दोस्त, चीजों को समझने में, जानने में, सीखने में, देखने में। ये क्वेश्चन हमने आज आते ही कर डाला था, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बना डाला था, इसके बाद स्टेबल कन्फर्मेशन निकाला था। क्या एक एग्जाम्पल तुम अपने घर लेकर जाओगे? बोलो जी, जाओगे या नहीं जाओगे? ड्रॉ एक्सट्रीम, वही काम करना है जो हमने यहां इसके लिए किया है। कंफर्मेशन ऑफ फॉलोइंग एंड ऑल्सो ड्रॉ इट्स पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। मेरे भाई, क्या मैं उम्मीद लगा लूं कि ये तुम कर लोगे? जवाब दो, मेरे सवालों का जवाब दो ना। बताइए। देवांश, इतनी मैथ्स आती होगी कि ओपन इंटरवल है,
ओपन इंटरवल है उसमें नहीं आता है। मेरे भाई अगर आपको कोई एक चीज एक बार में समझ में नहीं आ रही, इसका 99% रीजन है कि आपने ध्यान से सुना ही नहीं। तो एक बार मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप उसे एक बार सुन लें। क्या आप फर्स्ट कर लेंगे या नहीं? क्या आप फर्स्ट कर लेंगे या नहीं? क्या आप फर्स्ट कर लेंगे या नहीं? मुझे बताइए, फर्स्ट में 4 एक्सट्रीम कंफर्मेशन बनेंगे या 2 ही बनेंगे? वेल डन मयंक, वेल डन मयंक। वेल डन मयंक, वेल डन। 4 बनेंगे या 2? वेल डन युवराज, अहोना, जागृति, विनय, विकास, ऋषि, कृष्णा, अनुराग, अमय, अभिराज, मोहम्मद, कौशल, दीपक गधा 4 बोल के भाग गया। 4 वाले डैश कहीं के। मात्र 2 बनेंगे, मात्र 2। एक बनेगा स्टैगर्ड, एक बनेगा इक्लिप्स्ड। मेरे भाई ZH हो गया है। अगर एक भी ZH हो गया, एक भी ZH हो गया तो 2 ही बनेंगे स्टैगर्ड। पहला इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। है ना, है ना मौजेदार? वैसे दूसरे में भी 2 ही बनेंगे, वैसे भी दूसरे में 2 ही बनेंगे। इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इक्लिप्स स्टैगर्ड। समझ में आया या नहीं? तो ये आपका होमवर्क है। इसे पूरा आप एक पेज छोड़िएगा, उसमें बढ़िया सा ड्रॉ करिएगा। इसका एक पेज में वैसे ही बनाना जैसे मैंने किया है, फिर इसके भी वैसे ही बनाना जैसे मैंने बोला है। सही है या नहीं? देखिए 2 पेज की जगह मैंने आपको बोली थी, उसमें ये थोड़े लिखना, ये तो आगे का है यार। एक और घर से करके लाना, ये है CH3, ये है CH3, ये CH3, ये CH3। एंड ऑब्वियसली इस बॉन्ड के क्रॉस पूरा क्वेश्चन रिपीट करिएगा। बताइए घर से करके ले आएंगे। आदित्य बुक का अपडेटेड वर्जन 3rd एडिशन अपडेटेड फॉर्म में आ चुका है, ऑनलाइन अमेजॉन के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। सही है या नहीं? जल्दी से बता दो कि क्या ये तीनों आप घर से करके ले आएंगे? क्या ये तीनों आप घर से करके ले आएंगे? चलिए छोटे छोटे प्रश्न, एकदम बेहद छोटे छोटे। IIT इतने हलवा क्वेश्चंस पूछता है भाई साहब, पूछ चुका है IIT में। मतलब कि उससे अच्छा तो 2+2 पूछ लो, क्या होता है? उससे अच्छा तो 2+2 पूछ लो। मैं कुछ क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं। सोनू कह रहा है 2020 के PYQ हैं, उसमें 2023 का भी PYQ है, 2023 का भी है। रुद्रेश कह रहे हैं प्राइस में डिस्काउंट दीजिए। दादा मैं नहीं डिसाइड करता हूं कुछ, समझ में आया? दीपू इसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर बात करें। इफ गॉच है सिमेट्री तो फिर 2 ही आ जाएंगे ना आंसर। मनस्विन 2 आ जाएगा फिर। चलें जी ये करके आइएगा। आइए क्वेश्चन करते हैं। मेरे भाई ये क्वेश्चन देखो, कितना हलवा क्वेश्चन है यार, कितना हलवा क्वेश्चन है। फाइंड कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड, फाइंड कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड when C3 हटा बना यार, when C2 कार्बन इज, सारे लोग देखना, रोटेटेड
क्लॉकवाइज बाय 180 डिग्री इन फॉलोइंग कन्फर्मेशन। आपको कन्फर्मेशन का नाम बताना है। अगर मैं कहूं ये देखो जी, ये है CH3, ये है H, ये है H, ये है सर्कल। देखते रहना भाई साहब, ऐसा आपने कभी देखा नहीं होगा, सोचा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सोचा नहीं है तो मैं आपको बता दूं, ये आपका, ये देखिए, ये है H, ठीक है ना। एकदम शांत रहो, इससे हलवा कुछ हो नहीं सकता। ये है CH3, ये है H और ये है CH3। मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि ये वाला जो कार्बन है ये C2 है। चलो जी चलो, जवाब दो जवाब। लोकेश अगली क्लास में बुक की इमेज दिखा दूंगा, फिलहाल जवाब आ गया अविराज का। वेल डन अविराज। ये IIT का क्वेश्चन है भाई साहब, क्या मतलब यार। अरे भाई कुछ तो शर्म कर लो यार। मैं डैश का भी नाम लूंगा, डैश का नाम लूं, डैश का। कौन है ये तो सब समझदार आ रहे हैं, डैश को यही नहीं रहा। चिराग, ट्रिपल डैश कैटेगरी का कचरा आ गया। अगर इसमें C2 कार्बन को क्लॉकवाइज 180 डिग्री से घुमा दें, C2 ब्लू वाला है, तो बताइए कौन सा कंफर्मेशन आएगा। बोलते हो नहीं, जवाब दोगे क्या? सच बताना, सच के सिवा कुछ नहीं। ये क्वेश्चन अगर नहीं हो रहा है तो आप छोटे मोटे नहीं हैं, आप बहुत बड़े वाले। आपको शायद ये किसी ने बताया नहीं, बहुत बड़े वाले हैं आप मेरे भाई। अगर आपने ब्लू वाले को ऐसा पकड़ के, ऐसा ब्लू को पकड़ के 180 घुमाना है क्लॉकवाइज ट्रैक से, तो क्या मिथाइल एकदम 180 पे इधर निकलेगा या नहीं? 180 घूम के, अरे मिथाइल, ब्लू वाला मिथाइल यहां आएगा ना 180 पे। देखो मगर बोर्ड पर अंधा आदमी टटोल कर बता दे, टटोल कर। जवाब आया है, बधाई हो, बधाई हो, जवाब आया है। गॉच, कैन यू बिलीव इट? IIT का क्वेश्चन है। अबे कुछ तो पूछ लिया करो, ये क्या मजाक चल रहा है। क्लियर है भाई साहब? एक और क्वेश्चन करोगे? अबे जेई मेंस का है, एडवांस का थोड़ा होगा ये। वैसे इस बार एडवांस के क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आए भाई साहब, 10-10 सेकंड में, खट 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 खट, 8-8 10-10 सेकंड में ऐसे सवाल भी पूछता है। बेटा जिनसे नहीं आता उन्हें ये खतरनाक लगते हैं, जिन्हें आ जाता उन्हें लगता अरे वाह ये तो हलवा है, खा लो जल्दी से। ये क्वेश्चन उससे भी चैलेंज करेगा कचरापंथी के लेवल में, देखना। ये उससे भी चैलेंज करेगा कचरापंथी के लेवल में। इसमें कह रहा है फाइंड एल्फा, उसमें भी कह रहा है देखो फाइंड एल्फा। आओ बच्चों तुम्हें बताएं, देखिए 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 साहिबान कदरदान, ये देखिए, ये है CH3, ये है H, ये है H। देखिए साहिबान कदरदान जो भी हैं आप, ये है H, ये है CH3 और ये है H।
सुन रहे हो तुम? ये है एच। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, मुझे बताना भाई, ये एच। आपसे क्या पूछा गया है वो सुन लो तुम। आपसे पूछा गया है ये एंगल, ये है अल्फा, ये अल्फा पूछा है। और आपको इसी क्वेश्चन में कुछ दिया भी है, ये एंगल दिया है, ये स्क्यू कन्फर्मेशन का एंगल दिया हुआ है 29 डिग्री। 29 डिग्री अल्फा बता दो रे, अल्फा, अल्फा बता दो। ये वैल्यू 29 है, मत करना डैशपंती। वेरी गुड दिव्यांश, मयंक, अरविंद, पप्पू, अमन, मनस्विन, सप्तांशु, भाव्यदीप, सृष्टि, देवांश, क्रिस, सुशांत, मल्टीपल ए, युवराज, प्रवीण भी बता रहा है सही आंसर, वाह भैया वाह। सृष्टि, दीपक, आदित्य, जागृति, शुभम, ध्रुव, भार्गव। कौन है भैया? ये जोड़ गलत जोड़ दिया रे तूने, डैश। एक कह रहा 209, 209। बेटा ये क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है ना, तो तुम हल छोटे मोटे नहीं हो, छोटे मोटे नहीं हो। आइए मुझे बताइए, क्या बताऊं यार इसमें है भाई साहब। जॉन, ये अल्फा, क्या अल्फा इक्वल टू, क्या एक एंगल है एच सर्कल CH3, है ना, एच सर्कल CH3 प्लस एंगल है, ध्यान से देखो, ध्यान से, CH3 सर्कल H। अरे यार क्या बुलवा रहे हो मुझसे यार तुम लोग। क्या ये एंगल 120 है? येलो वाली बॉन्ड्स तो 120 पर ही होंगी ना। एंड अगर ये 29 है तो ये भी 29 होगा। ये IIT JEE मेंस का क्वेश्चन है। क्या करोगे यार तुम भाई साहब? यस सप्तांशु, यस। अबे ये मीथेनॉल नहीं है गधे, तुम लोग बहुत डैश हो, इसे मीथेनॉल मान लोगे। सर्कल, कर लोगे जी, हो जाएगा। 149 एग्जाम्पल 4 है, ये एग्जाम्पल 4 है। एक क्वेश्चन देंगे जो आप अपने घर से करके लाना है। एग्जाम्पल 5, मेरे भाई मैंने कह दिया फाइंड ऑल पॉसिबल पेयर ऑफ XY so that following is a confirmation of, following is a confirmation of isopentane। मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, ये है X, ये है H, ये है H, ये है आपका Y, ये है H और ये है CH3। क्या आप समझ गए? ये किसका कंफर्मेशन है? ये कंफर्मेशन है मेरे भाई आइसोपेंटेन का। अब आपको जितने भी XY हो सकते हैं वो निकालना है, ढूंढना है, करना है।
ठीक है, चलिए वेरी गुड। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, सीट डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। किया है आपने, सीट किया है? ये देखिए, अभी अभी मुझे एक मैसेज मिला है, मैसेज देखना है आपको? हाँ, मैसेज सुनना है? एक बच्चे का मैसेज आया है। ओके, ये है, हेलो सर, दिस इज स्नेहा दास फ्रॉम आईआईटी रुड़की। ये स्नेहा दास हैं आईआईटी रुड़की से। इन्होंने एक सीट शेयर की है, इसमें इनके मार्क्स लिखे हुए हैं, सेमेस्टर के सीजीपीए लिखा हुआ है पूरा। इसमें नीचे लिखा है, इट वॉज आवर एंड टर्म्स एग्जामिनेशन ऑफ फर्स्ट ईयर। ये फर्स्ट ईयर का एंड टर्म का एग्जाम था, सेकेंड ईयर में चले गए हैं, एंड वी हैड दिस कोर्स ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कोर्स था, वेयर आई हैव सिक्योर्ड द डिपार्टमेंट एज वेल एज ओवरऑल रैंक 1। डिपार्टमेंट एंड ओवरऑल रैंक 1 आया है बाय स्कोरिंग 84 मार्क्स आउट ऑफ 100, टोटली बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ व्हाट यू हैव टॉट। थैंक्स टू यू। तो मेरे भाई, आप जो पढ़ रहे हैं उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आईआईटी में भी जाकर मचा के रखेंगे। ऐसी पढ़ाई करो कि आईआईटी में जाकर भी 4 लोग पूछें ऑर्गेनिक किससे पढ़ते थे, हाँ या ना। समझ में आया या नहीं? एकदम मस्त रहने का। क्लियर? दिव्यांश कह रहे हैं नंबर दे दो। अरे हम तो हर अल्टरनेट डे मिलते हैं यार, नंबर की क्या जरूरत, बातचीत ऐसे ही कर लेंगे। चलिए फिर एक काम करते हैं, डिस्कशन नेक्स्ट क्लास के लास्ट में रख लेंगे, नेक्स्ट क्लास के लास्ट में रख लेंगे, ठीक है? आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।